सुनो बहू। जी मम्मी जी। तुमको प्रिया को नंदिनी के घर जाना है, जल्दी से तैयार हो जा फटाफट से, समझी ना। A few moments later. मम्मी आई एम रेडी। अरे बेटा, वो तुम्हारी भाभी कहाँ पर रह गई? अरे मम्मी मैं यहाँ पर थी। अरे बहू, ये तुमने क्या पहन रखा है ये? अरे मम्मी साड़ी ही तो है। अरे ये स्लीवलेस है, बिल्कुल गंदी लग रही है, तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और जल्दी से बदलो इसे, जाओ तो जाओ जल्दी से। पर मम्मी प्रिया ने भी तो स्लीवलेस टॉप पहन रखा है। अरे वो इस घर की बेटी है और तुम इस घर की बहू हो, और तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अभी अभी नई शादी हुई है तुम्हारी, समझी ना। और वहाँ पर सभी लोगों की नजर तुम पर होगी, और मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती। जाओ ढंग से अच्छे कपड़े पहन के आओ। हाँ बेटा, मैंने सही कहा ना, भाभी को ये कपड़ा बिल्कुल शोभा नहीं देते। हाँ मम्मी जी आपने सही कहा है। मम्मी भाभी पर ना वो कपड़े बिल्कुल भी नहीं जच रहे। A few moments later. मम्मी जी मैंने दूसरी साड़ी पहन ली। हाँ, ये बहुत अच्छी लग रही है। चलो अब चलते हैं। चलो। मम्मी मेरी सारी फ्रेंड्स ने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया है, मैं भी जाऊं उनके साथ। हाँ तो बेटा जा सकते हो ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जाओ खूब घूमो, मजे करो, जा सकते हो, हाँ ना। मम्मी मुझे भी मेरी सहेलियों के साथ जाना है, वो आज मूवीज देखने जा रही हैं, क्या मैं भी उनके साथ जा सकती हूँ? बहुत दिनों से उनसे मिली नहीं हूँ, आज उनसे भी मिल लूंगी। अरे बहू, मैं नहीं जाने दूंगी इतनी रात को, बहू को नहीं जाने दूंगी मैं। और शरीफ खानदान की बहू रात को पिक्चर देखने नहीं जाती, समझी ना तुम। अगर तुम्हें पिक्चर देखना है तो अपने पति के साथ जाओ ना, देख सकती हो तुम पिक्चर, समझी ना। पर मम्मी प्रिया भी तो ऑस्ट्रेलिया जाएगी, उसे तो आपने कुछ नहीं कहा, उसको तो बड़ी आस बुझा देती हो। भाभी आप इस घर की बहू और मैं इस घर की बेटी हूँ। सुना बहू, सस कहा प्रिया ने, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। और जो जी में आओगी वो तुम करती रहोगी मनमानी में, कुछ भी नहीं कहूँगी, नहीं जाओगी। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, समझी ना। मम्मी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी शादी हो गई है। क्यों तुम्हारे घर में कोई भी आजाद नहीं है क्या बहुओं को? ऐसी तरह डांटती रहती हैं, दिन भर माँ किच-किच करके मेरा पूरा मूड खराब कर देती हैं। कैसी माँ है तुम्हारी? प्रिया को तो कुछ भी नहीं कहती, वो अपनी मर्जी चाहे जो करे वो कर सकती है, और मुझे थोड़ा कुछ करूं तो बात बात पर टोकती रहती हैं। तुम अपनी तुलना प्रिया से क्यों करती है? प्रिया छोटी है, अभी स्कूल में पढ़ रही है। हाँ तुम तो समझदार हो, थोड़ा समझदारी वाले काम किया करो। मैं कोई तुलना मुलना नहीं कर रही, प्रिया कुछ भी बोलती है तो मम्मा उसकी बहुत जल्दी मानती है, और मैं बोलती हूँ ना तो मुझे हर बात पर टोकती है। यार मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ, ये घर की किचकिच और तुम्हारी किचकिच, ऑफिस की किचकिच, मेरे पास ऑलरेडी बहुत टेंशन है। हाँ तो क्या हुआ मुझे बताइए तो। मुझे नहीं बताना कुछ, बहुत टेंशन में पक चुका हूँ मैं तो। पता नहीं क्या हो गया, कुछ बता कर भी नहीं गए। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मुझको कुछ भी नहीं समझता, मुझे कब पता नहीं पागल समझ रखा है, मुझसे कोई भी कुछ नहीं बताता, सब अपनी अपनी चलाते हैं, मेरी तो कोई सुनता तक नहीं है। अरे क्या हुआ, आप इतनी जल्दी अचानक कैसे आ गए? अरे बेटा तुझे क्या हुआ, बहुत ही परेशानी में दिख रहा है। भैया कुछ बोलो ना, ऑफिस में कुछ हुआ क्या? यार प्लीज तुम सब लोग चुप रहो यार प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। आज ना मेरे बॉस और मेरे में झगड़ा हो गया, और मैंने गुस्से में आकर नौकरी निकाल दी, और मेरे बॉस ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या तू नौकरी छोड़कर आ गया? भैया आपकी कितनी अच्छी नौकरी थी, आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही थी, अब आप क्या करेंगे? नई नौकरी ढूंढूंगा, और क्या करूंगा। मेरे बॉस ने मुझे धमकी दी है कि मैं कहीं पर भी नौकरी जाऊंगा ना तो वो मुझे नौकरी नहीं लगने देगा, वहाँ पे हर जगह से वो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। आप धीरज रखिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं बहुत टेंशन में हूँ, देखता हूँ क्या होता है और क्या कर सकता हूँ। रोहित ने कई जगह इंटरव्यू दिए पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं इन्हें इस तरह टेंशन में नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना ही होगा।
A few moments later. सुनो, मुझे ना मेरी फ्रेंड की कंपनी में एक नई जॉब मिली है। 15,000 रुपये फीस है उसकी। अरे तुम क्या करोगी नौकरी करके? मैं कर तो रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ यार, मुझे मिल जाएगी कोई नौकरी, ढूंढ तो रहा हूँ। मैं कितनी जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ। 1 महीने से तो आप इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो किसी दिन हमारा घर में कुछ खाने को तक नहीं बचेगा। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कम सैलरी वाली नौकरी भी मिले ना तो भी उसको कर लीजिए। अगर हम दोनों भी घर चलाएंगे ना तो बहुत जल्दी हमारा घर चलना। वैसे बात तो तुम्हारी एकदम सही है। मुझे वैसे नौकरी तो मिल रही थी कम सैलरी वाली, मैं ना वही कर लेता हूँ। और हाँ, तुम भी ना अब कल से ऑफिस जाना, ठीक है? कल से नौकरी पे जाना अब तुम। ठीक है। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं नौकरी पर जा रही हूँ। नौकरी पर मत जाओ। क्यों मम्मी? ये मेरा भी घर है, इस पे मेरा भी अधिकार है और मुझे भी इस घर का ख्याल रखने का जिम्मेदारी है। मेरा भी हक बनता है कि मैं इस घर की परेशानियों को दूर करूं। रोहन की मदद करने के लिए प्रिया है। वैसे भी उसका स्कूल खत्म होने वाला है, कुछ ही दिनों बाद उसकी छुट्टियां हो जाएंगी, वो नौकरी करने लगेगी। मम्मी आपने अपनी बहू और बेटी के लिए इतने अलग अलग नियम क्यों बना रखे हैं? क्यों बहू वो काम वो सब नहीं कर सकती जो एक बेटी कर सकती है? आप भी अच्छे से समझ लो, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नौकरी ही करूंगी। जा यहाँ से, तेरी मर्जी आए वो कर। जा यहाँ से, जा। आज तुम्हारी वजह से घर का खर्चा कितना आसानी से चल रहा है। अगर तुमने सही वक्त में नौकरी नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता, हमारा घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए और नौकरी करने के लिए। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? हाँ। घर तो मेरा भी है ना, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत हक बनना चाहिए कि मैं घर का कुछ देखभाल करूं। सही कहा। आज महंगाई का कितना ज़माना आ गया है, मतलब लड़के की तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो जो भी लड़कियां जॉब करना चाहती हैं उनको सबको करना चाहिए, हर बहू को करना चाहिए अगर घर में प्रॉब्लम होती है तो। तुमने सही वक्त पे हमारी मदद करके बहुत ही अच्छा किया। तुम बहुत ही अच्छी बहू और एक पत्नी हो। ये तो मेरा फर्ज था। हाँ। वाह, मेरी बहू तो नौकरी करने लगी, अब घर का खर्चा कितने अच्छे से चलने लगा। आज के ना कैमरा तुरंत देखना है। या मुक्का दूंगा मैं।